हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कि वीकली चार्ट है जो पिछले हफ्ते मैंने बोला था बाय सेल के लिए, वो जो है वो देखेंगे, और अगले हफ्ते के लिए क्या है तो हम कर सकते हैं बाय सेल, वो देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि हम दो जो हमारे स्टॉक्स है वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहला है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है टाटा स्टील। वो हम रिप्लेस कर रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और UPL के साथ। तो रिप्लेस करने का बस सीधा रीजन ये है कि मुझे लग रहा है कि हमें जो अभी तक हम कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस और UPL में होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कि निफ्टी 767 में बाय करो वीकली पे। इसमें बता दूं ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, हम डेली चार्ट नहीं देख रहे। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं। सबसे पहले 767 का बोला था और हमारा लो आया है 514638 पे बंद हुआ है। सीधी सी बात है, हमारी लाइन है टूट गई है, मंदी का चार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने 767 में बाय किया रहेगा तो 767 में ही निकाल दो, या 770 आ रहा है 570, उसमें निकाल दो। देखो आप मतलब वेट मत कीजिएगा कि मैं इसको थोड़ा ऊपर जाने पे निकालूं, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, ये मत सोचो गाइस। सबसे पहले हमारा लॉस कम हो वही हम देखते हैं। लॉस में निकलने से पहले मैं कहूँगा आपने जो प्राइस में बाय किया रहेगा, मैंने तो 767 बोला था। अगर आपने कोई अलग प्राइस पे किया है तो कल या परसों जब भी पूरे हफ्ते में उछाल आए, तो सबसे पहले आपने जिस प्राइस में किया वो निकल जाओ। इससे हमारा उसी से आपका मेरा जिसका भी वो कम हो, मतलब हो ही ना, थोड़ा बहुत जो होता है वो भी ना हो। और वापिस अगर आप निकल गए तो उसके बाद आप 800 या 950 पे बेच सकते हो। देखो गाइस, मैंने 800 का इधर लिया है लाइन। जनरली मैं सेफ लाइन ही लेता हूँ, पर मैंने एवरेज थोड़ा नीचे लिया है सेफ लाइन से, हमारी 950 की जो सेफ लाइन है। तो उसका सिंपल रीजन है, यहाँ पे आप देख रहे हो मंदी का हो गया है, और दूसरी बात कि एक करेक्शन आ सकता है यहाँ पे। देखने जाओ तो 11,000 को छूने जा सकता है हमारा निफ्टी का चार्ट। इसीलिए मैंने दिया कि अगर शायद उछला है तब बेचो, क्योंकि काफी टाइम से मंदी का चार्ट नहीं हो पा रहा था, तो अच्छा खासा मंदी का हुआ है। मैं कहूंगा कि हम एक थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं रिस्क लेने की, क्योंकि डेली चार्ट में मैंने देखा है ये 2-4 बार मतलब 12,000 छू के वापिस आ रहा है बार बार। ये एक साइन समझ के मैंने 11,800 का बोला है बेचने को, कि मंदी का चार्ट हो गया और एक पुश मिला तो 11,800 को आप बेचोगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मुझे लग रहा है एक बार 11,000 जाएगी छूने। ज्यादा भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि 11,000 ही जाए, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम हर वीक देखते हैं कि क्या है चार्ट क्या नहीं है। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बनाओ, फिर वापस मतलब उसको कंफर्म भी करो। आप ऐसा मत करो कि 11,800 में बेच दिया तो छोड़ दो। 11,800 में बेचा है तो आप 11,300 पे लो, 500 पे कर लो उसको बाय, फिर वापस आप उसको 11,500 600 पे बेचो। प्रॉफिट मतलब कंटिन्यू होना चाहिए guys, रुक मत जाओ। लाइन के लिए बोलूंगा 11,800 पे आप बेच सकते हो, और सेफ्टी व मतलब करनी है पूरी पूरी, सेफ ही खेलना है। 950 पे बेचो अगर जा रहा है तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे गाइस। गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तनाव है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने मंदी का चार्ट किया ही नहीं है। नीचे आया है, रेड कैंडल दिया, लेकिन मंदी का नहीं किया। मेरे हमारी 785 की लाइन थी लेकिन क्लोज आया है 924। थोड़ा सा मतलब नीचे जाके वापस उछाल ले लिया है उसने। मैं कहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मतलब घमासान युद्ध चल रहा है। एक बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, दूसरा बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा। तो सेफ्टी के लिए मैं एक एडवाइस भी दूंगा गाइस कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, नए नए हो, अभी 1-2 महीना ही हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, ऐसे माहौल में गाइस आप मत पड़ो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट उन दोनों में मत पड़ो। आप चाहो तो स्टॉक में चले जाओ, कोई भी स्टॉक पकड़ लो, लेकिन निफ्टी और बैंक में उनके काफी तनाव है गाइस। मैं कहूंगा जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक के लिए एटलीस्ट मत पढ़ो। अगर आपको बैंक निफ्टी में फिर भी करना है तो मैं कहूंगा सेफ लाइन लेगी हम, जो है 5,565 की, क्योंकि हमारा लो है तो 565 का है। और शायद चांसेस है कि निफ्टी उसको नीचे ले जाए तो मंदी का चार्ट हो जाए। 50 के लिए हमने लो की लाइन ही ली है 565, बाकी जनरल हमारी लाइन 785 की है। 785 पे हम
मतलब मैं कह सकता था बाय करने को, लेकिन फिर भी नहीं कह रहा हूँ। उसका रीजन सिंपल है, ये जो तनाव है उसमें कुछ भी हो सकता है गाइस। मैं कहूंगा कि निफ्टी को नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा जगह है। अगर वो नीचे गई तो इसको भी साथ में लेके जाएगी, बैंक निफ्टी को। इसलिए मैंने 565 की लाइन दी है। तो गैस तो शुरू करते हैं हमारे स्टॉक्स। सबसे पहले एक्सिस बैंक। जैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। तेजी का ही है, मंदी का शॉर्ट टाइम में जो नहीं दिख रहा है कहीं पे, वन वे ऊपर ही जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी देख रहे हैं कि गैस यहाँ पे अब रेड और ग्रीन देखो, जो लाइन है हमारी रेड और ग्रीन जा रही है, धीरे 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 नजीक आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। और अभी भी यहाँ पे स्टॉक की स्ट्रेंथ देखो आप, आर एस आई जूम कर देता हूँ इसको मैं। और यहाँ पे देखो, ये बीचों बीच है गाइस, मतलब ऊपर जाने की काफी अच्छी जगह है। और नीचे आ सकता है, लेकिन शायद करेक्शन आए डेली चार्ट के हिसाब से। लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छी खासी जगह है ऊपर जाने को। सबसे पहले पुरानी लाइन देख लेते गाइस, 9377 पे बोला था खरीदने को। 93 वाले की लाइन पास हुई होगी, क्योंकि 77 नीचे इतना गिरा ही नहीं है पिछले हफ्ते। जो हफ्ता अभी खत्म हुआ तो मतलब नीचे नहीं आया है। मैं कहूंगा कि नए जो आप कर रहे हो उसके लिए मैं कहूंगा 87 82 पे कर सकते हो। जिनको एवरेज पे जाना है, मैं हर बार बोलता हूँ एवरेज पे जाओ, एवरेज पे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें भी देखो सीधा 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 उदाहरण है अपने पास, एग्जाम्पल है कि 493 में बोला था, लो आया है 482, 93 की हमारी पास है। वापिस काफी उछाल गया था 500 के ऊपर। अगर आपने बुक किया रहेगा प्रॉफिट तो ठीक है। एक और बात बता देता हूँ गाइस इसमें, कि हमारी जो जनरल मतलब मोमेंट की चाल है, मतलब अभी जो पिछले 2-3 हफ्तों से चल रही है, तो हमारा जो पॉइंट्स का एवरेज आ रहा है गाइस, वो है करीब करीब 25 से 30 पॉइंट का हमारा एवरेज आ रहा है गाइस। 25 से 30 पॉइंट का मैं कहूंगा, अगर आपने 93 में लिया है, अगर 20 के आसपास मिल रहा है guys, गया नहीं है लेकिन अगले हफ्ते जा रहा है, 20 के आसपास अगर आपका निकल रहा है, मैं कहूँगा एक बार बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो। और फिर भी आप चाहते हो नहीं बेचना तो 50% बेच दो, आधे शेयर्स बेच दो, इतना प्रॉफिट बुक करो। और वापस जब नीचे आए बाजार हमारी लाइन के आसपास 87 या उसके आसपास, अब वापस खरीद लो। इससे क्या होगा कैसे, आपको मोमेंट मिलेगा और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये चीज आप कर सकते हो। एक्सिस के लिए गैस 87 और 82, एवरेज के लिए 87 पे करो बाय, और सेफ करना 82 पे। गैस अब आ जाता है स्कॉट्स पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी चांस दीजिए कमाने का। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं स्कॉट्स का चार्ज हमारा मंदी का ही है। और पिछले हफ्ते बोला था 1220 या 1250 पे बेचो, और 1220 और 50 दोनों पास हुई थी। और नीचे हमारा 1161 तक गया था। अगर मतलब मैंने खुद जहां तक मैंने देखा है वो 1180 तो मैंने 2 बार देखा है। और आपने 1180 पे भी बुक किया रहेगा प्रॉफिट तो काफी अच्छा था, वापस आपको बेचने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी आपने नहीं किया है बुक, तो मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक करा करो। प्रॉफिट बुक करते हो तो वापस आपको मतलब आपके पास जगह रहेगी कि वापस आपको बेचो और प्रॉफिट कमाओ। अगर आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहे तो और प्रॉफिट नहीं कमा सकते। नई लाइन के लिए गाइस मैंने यहाँ पे 1232 की ली है, थोड़ी सी ऊपर ली है, क्योंकि दोनों हफ्ते ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक चॉइसेस नहीं दिए कि ज्यादा मतलब तेजी का करेगा कि नहीं। और मंडे को इसका रिजल्ट भी है क्वार्टर का, प्रॉफिट लॉस का रिजल्ट आएगा। मैं कहूँगा अगर थोड़ा काफी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव हो सकते हैं संभल के। इसीलिए अगर एवरेज पे चाहिए तो 32 पे बेचो। अगर आपको सेफ ही खेलना है तो 62 पे जाओ। बाकी हालांकि हमारी लाइन 52 की है, तो मैं ये भी सलाह दूंगा, अगर 52 के आसपास आ रहा है 52 उस पर भी बेच सकते हो। अब आ जाते हैं HDFC पे गाइस। अगर आप ये देख रहे हो तो इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अच्छी अच्छी टिप्स और देखो। तो गाइस तो HDFC पे देख रहे हो तो 4 हफ्ते मतलब सीधा गया था यहाँ से। ये भी ले लेते इसमें, यहाँ से सीधा गया था, उसके बाद गिरा है। तो गाइस चांसेस है कि ये 1870 के आसपास जाएगा, और शायद वापस चढ़ जाए, मतलब 1870 एक बार दिखाएगा जरूर। तो मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में मतलब अगले हफ्ते के लिए तो तेजी का कोई चांस नहीं, अगर आपने लेके रखा हुआ है। मैं कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, मतलब करीब 2-3 महीने के लिए, कम से कम 2 महीने के लिए तो रख लो। कि इसने अभी शुरू किया है तो मतलब 1-2-3 हफ्ते और चलेगा। तो 2 महीने इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको तब प्रॉफिट हो पाएगा, वापस ज्यादा ऊपर जाएगा।
प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते के लिए ऊपर नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आपने 2022 में लिया हुआ है, बाय किया हुआ है, आपको अगर आपने मेरा डेली चार्ट मतलब डेली जो मैं चार्ट बनाता हूँ वो देखते रहेंगे, मैंने काफी पहले बोल दिया था निकल जाओ, क्योंकि डेली चार्ट हमारा मंदी का हो गया था। तो अगर फिर भी नहीं निकले तो अगले हफ्ते में आप 2000 के आसपास आए तो थोड़ा सा लॉस बुक करके आप निकल सकते हो, और फिर ऊपर जाए 2000 मतलब देखो काफी 83 से नीचे गिरा है, तो वापस 2050 के आसपास जा रहा है, आप वापस बेचो, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। मैं कहूँगा कि जैसे अगर आपने बाय किया हुआ है तो निकल लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 1-2 हफ्ते के लिए मुझे अभी चार्ट के हिसाब से नहीं दिख रहा है, और मेरे को पर्सनली भी लग रहा है कल इसका रिजल्ट है एचडीएफसी का, शायद आपको मौका मिल जाएगा आपको निकलने का, और 2022 के आसपास शायद एक बाउंस दे और वापस शायद नीचे ले ले। तो देखना अगर 2000 ऊपर जा रहा है तो एक बार थोड़ा सा लॉस करके आप निकल जाओ, और उसके बाद और ज्यादा प्रॉफिट के लिए अगर वापस और ऊपर जा रहा है 2030 40 50 के आसपास, तो एक बार बेच सकते हो बस वापस। अभी के लिए मंदी का चार्ट फ्रेश करना है 2005 के आसपास बेचो। तो गैप ज्यादा है 2005 से 2023, इसका रीजन सिंपल है, हमारा बड़ा कैंडल बना है। मैं कहूंगा कि थोड़ा संभल के, और रिजल्ट भी है मंडे को, तो कुछ भी हो सकता है। और मतलब आपको सुबह शायद ऐसा बताए कि भाई अभी वो जा रहा है, तेजी का हो रहा है, और सब शाम तक आपको 3:30 बजे तक पूरा मतलब क्रश कर दे, तो थोड़ा संभल के रहना मंडे को। तो अब आ जाते हैं इंफ्राटेल पे गाइस। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। इस इंफ्राटेल पे हम आ गए हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते बोला था 85-80 पे बाय करो, और दोनों ही आप हमारी मतलब लाइन पास हुई थी 85 और 80 और 85 की। तो 78 का लो है, आपको मिला होगा। सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, मतलब कितना इसका एवरेज अभी आ रहा है। बस इसका अभी एवरेज मतलब जो वॉल्यूम होता है, हम अप और डाउन बोलते हैं, कितना मतलब चल रहा है हफ्ते भर में, करीब 15 से 20 के बीच रह रहा है, 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है। मैं कहूँगा अगर आपने 80-85 में लिया हुआ है तो 15 के पॉइंट के हिसाब से 95 या उससे ऊपर जा रहा है, 200 के आसपास जा रहा है, तो आप उसको एक बार बेचो, प्रॉफिट बुक करो, और वापस आप उसको चाहो तो फिर वापस नीचे आए तो 85 पे वापस ले लो। इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉफिट बुक होगा, और उससे आप अगर वापस खरीदेंगे 85 तो आपका और भी प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। ऐसा करो गाइस, तो लेके रुक मत जाओ गाइस, चलते रहो। तो गाइस अब आ जाते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। गाइस अगर आप ये देख रहे हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज कीजिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में guys अच्छा खासा मोमेंट मिल रहा है, अप और डाउन अप और डाउन अप, मतलब पूरे महीने ये अप और डाउन ही रहा है पिछले महीने। मैं कहूंगा कि तेजी का ही चार्ट है, वो मंदी का हो गया हमारा, तो उसके हिसाब से शायद करेक्शन आ पाए, लेकिन वापस ऊपर भी जा सकता है अच्छा खासा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो तेजी की लाइन है वो हम चेंज कर देते हैं 307 की, ये तेजी का चार्ट हो जाएगा वहाँ। और मंदी के लिए गाइस मैं कहूंगा कि करेक्शन आ सकता है, लंबी मंदी मुझे दिख नहीं रही है इसमें, क्योंकि हमारे सपोर्ट बहुत ज्यादा है अच्छे खासे। पहला सपोर्ट यहीं आ रहा है गाइस, यहाँ पे अगर देखो गाइस 275 का एक सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद का सपोर्ट गाइस ये यहाँ पे अ, देखे तो ये करीब 260 के आसपास बन रहा है। तो 275 260 गाइस मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में शायद नीचे जाएगा तो वापस भी ऊपर आ जाएगा। फिर भी हमारा मंदी का चार्ट है, तो गैस खरीद के आप मत करो, कुछ बाय मत करो, सेल करके आप वापस खरीद सकते हो गैस। तो हमने लाइन भी ऐसे मतलब ऊपर ही ली है। अगर आपने 295 या 286 में खरीदा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आप 290 295 में एक बार निकल जाओ। अगर वापस ऊपर जा रहा है 300 305 में बेचो, कि मंदी का चार्ट है तो वापस मतलब डाउन लेगा उसको। मैं कहूंगा कि एलआईसी में अभी के लिए अगर खरीदा हुआ है, होल्ड कर पाओगे 3-4 हफ्तों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। लेकिन आप होल्ड नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा 295 के आसपास आ रहा है तो निकाल दो, 290 295 के बीच। और वापिस अगर आप चाहो तो 300 के आसपास बेच सकते हो गैस। तो अभी आ जाते हैं एलटी पे। ओके गैस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वैसे पिछले हफ्ते देखा था
एलटी बहुत बहुत ज्यादा ऊपर गया था, मतलब 74 को टच करके दूसरे दिन ही उसने गैप से मतलब डाउनवर्ड लिया है। तो मंदी तो नहीं हुआ है हमारा चार्ट, लेकिन एक आधा करेक्शन अच्छा खासा ले लिया है उसने। चांसेस है और भी ऊपर जाएगा, काफी ऊपर जाने की जगह भी दिख रही है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो मैं कहूंगा कि आप अगर कल बंद में लिया रहेगा तो भी गलत नहीं था, 914 पे मिल रहा था। लेकिन नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले बोला था 914 पे लो, बंद में ही मिल रहा था कल, ले लिया तो अच्छा है, प्रॉफिट होगा। और नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, हम वापस ट्राई करेंगे। नई लाइन के लिए गाइस मैं बोलूंगा 910 के आसपास खरीदो इस बार में। जिनको सेफ खेलना है वो 907 पे जा सकते हैं। ये सब आ जाते हैं एम फाइनेंस पे। गाइस आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छा खासा मूवमेंट लिया है, अब से सीधा पछाड़ के फेंका है। तो पिछले हफ्ते बोला था 36-37 पे बेचो, और हमारा 35 पे ऊपर गया ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करें। अगर आपने पुराना बेचा रहेगा उससे पहले हफ्ते में, अच्छा खासा प्रॉफिट था, आज 122 पे बंद हुआ, 120 तक गया था, तो प्रॉफिट बुक कर लेना था। इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलता है इसमें एमएनएम में, अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा था, बुक करना चाहिए था प्रॉफिट आपको। नहीं किया है तो मैं कहता हूँ अगर बेचा रहेगा तो प्रॉफिट बुक कर लो गाइस। क्योंकि इसका डेली चार्ट अगर यहाँ पे देखे तो दिखा देता हूँ, तेजी का हो गया है वापिस। शॉर्ट टर्म में तो गाइस मुझे लग रहा है वापिस 130 32 के आसपास जाएगा एक बार। 130 का तो मैं देख रहा हूँ कि जाएगा। मैं कहूंगा अगर आपने बुक अभी तक नहीं किया, प्रॉफिट बुक अभी तक नहीं किया है, एक बार कर लीजिए अगर बेचा रहेगा तो, क्योंकि वापिस हमें फिर रिस्क उठाना ना पड़े। और जिन लोगों को फ्रेश सेल करना है उनके लिए 128 की लाइन है, और जिन लोगों को सेफ खेलना है उसके लिए 135। तब आ जाते हैं एमजीएल पे। जैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया तो कर दीजिए। ओके, यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ मतलब यहाँ से गिरा, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर वापस गिरा है, फिर फ्लैट चला, वापस थोड़ा गिरा, अभी वापस 2 दिन फ्लैट चल रहा है। मैं कहूँगा कि गाइस काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ तो गाइस, तो जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो आरएसआई हमारी काफी अच्छी नीचे आ गई है, सीधा चल रही है। मतलब पिछले 4 हफ्तों से पूरे महीने सीधा ही चला है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको बाय करने का रहेगा, सोच रहे हो, अच्छी बात है, बाय कर सकते हो। और डेली चार्ट हमारा मंडे को हो सकता है तेजी का हो जाए वापस। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मतलब सेल करने में सोचो, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट आई है। सेल के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सोच के करना। अगर बाय बाय करने का सोच रहे हो, और अगर आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा लंबा, मैं कहूँगा कर लो। तो उसको आपको अच्छा खासा मतलब हो सकता है प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि काफी हद तक नीचे आ चुका है। और सेफ खेलना है, मैं तो कहूँगा चार्ट के हिसाब से सेफ ही खेलो, अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो, पिछले हफ्ते बोला था 31 40 में बेचो, और 50 तक गया था। अगर आपने बेचा रहेगा तो नीचे की ओर देखे तो 810 वहाँ छू के मतलब 808 का लो है, 810 पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते अगर आपने 831 या 840 में बेचा रहेगा। और फिर भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है एमजीएल में, तो मैं कहूंगा कि गाइस प्लीज प्रॉफिट बुक करा करो, जिससे आपको वापस जगह मिले, वापस बेचने की या खरीदने की, और भी ज्यादा आप प्रॉफिट कमा पाओ। तो सबसे पहले जो फ्रेश सेल करना चाहते हैं उनके लिए 35 की लाइन दी है, जो हमारी खुद तेजी की लाइन है। बाई चांस तेजी हो जाता है तो हम निकल पाए। और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 50 पे जाओ, 50 पे बेचो। अब बात करते हैं गाइस पीएफसी की, जो अच्छा खासा चला है, मतलब अभी मोमेंटम अच्छा खासा दे रहा है। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके गैस, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, मतलब काफी नीचे गया था, 85 सॉरी 84 तक गया था, और अच्छा खासा 90 तक ऊपर गया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने 85 पे लिया होगा। तो हमने बोला था 87 85 पे लो, तो 85 वालों को तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। 88 तक मैंने देखा था फ्राइडे को, 8 गया था, काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था बुक किया रहेगा तो। क्योंकि इसका गैस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट का है वो 5 पॉइंट्स का है।
कि हर हफ्ते ये 5 पॉइंट अप या डाउन हो रहा है। मैं कहूंगा अगर आपको 3 से 4 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट है गाइस। 85 में लिया था, 88 में निकाल दो, मैं तो 3 में ही निकाल देता हूँ क्योंकि इतना काफी है। इससे आप वापिस 86 आए तो वापिस खरीद पाओ। तो सबसे पहले लाइन लाइन वही रहेगी, लेकिन हम बाय के लिए बोल रहे हैं अभी। रेड कैंडल हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है, तो मैं कहूँगा 85 पे अगर मिल रहा है, 80 तो साढ़े 25 रुपये में, सॉरी 85 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है तो ले लो। ना 85 पे भी जा सकते हो वापिस, अगर बेचा रहेगा तो वापिस ले लो 85 पे। अब आ जाते हैं पीवीआर पे गाइस। जैसे अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस पीवीआर में मेरे को लास्ट मतलब डेली वीडियो में, डेली चार्ट के वीडियो में कमेंट आया था कि हमारे एक भाई है, उन्होंने 1330 पे 800 शेयर्स लिए थे पीवीआर में। लेकिन हमारा जो चार्ट ने सिग्नल काफी पहले ही दे दिया था निकलने के लिए, और तब कुछ 1250 के आसपास था। तब निकल गए तो काफी अच्छा, मतलब हो सकता था प्रोसेस से बच जाए। और बीच में यहाँ पे अगर देखे तो वापिस ऊपर भी गया था, सॉरी ये स्क्वायर नहीं ट्रायंगल हो गया, लेकिन 1300 मतलब 85 तक गया था। वहां पे भी आप निकल सकते थे। उसके बाद भी यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ मंदी का जहाँ हुआ, यहाँ पे भी निकल सकते थे। यहाँ पे हमको 1280 तक हाई था, फिर भी नहीं निकले तो ये देखो गाइस, ये हालत हुई है, 1050 पे आ गए। अच्छा खासा लॉस हो रहा है सर को। मैं कहूंगा कि कैस हमारा डेली वीडियो देखा करो और वीकली चार्ट भी देखा करो, तो हमको क्या पता चल पाए कि कब निकलना है कब रहना है, तो इससे आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक कर पाओ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पीवीआर में 1202 1226 पे बेचने को बोला था, लेकिन वो हाई गया ही नहीं है, मतलब डाउन ही डाउन चल रहा है, इसीलिए वो पास नहीं हुए। तो नए नए के लिए ले लेते हैं। अगर नेक्स्ट वीक आपको सेल करना रहेगा तो 16 पे करो, 1116, और सेफ खेलना है तो मैं कहूँगा 84 पे चले जाओ। मैं कहूँगा 16 मत लो, तो उसका रीजन है, यहाँ पे अगर डेली देखो आप चार्ट में, तो हमें ग्रीन सिग्नल दिया है, शायद मतलब एक छोटी सी उम्मीद है, शायद तेजी का चार्ट हो जाए। तो उम्मीद के हिसाब से चले तो उस पर दूसरा भी एक रीजन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे शेयर की आरएसआई है, जो हमें दिखाता है कि मतलब शेयर में अभी कितनी एनर्जी बची है दौड़ने और या आराम करने की। तो इसने अच्छा खासा आराम लिया है, मतलब ये यहाँ तक ऊपर जाने के वापिस आराम पे चला गया है, और बहुत बहुत ज्यादा आराम ले लिया है। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद एक अपर करेक्शन आ सकता है ऊपर की ओर, और शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा फायदा करा के जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे तो एक 1050 का यहाँ पे सपोर्ट था हमारा, जो मतलब उसके थोड़ा सा नीचे बंद आया 1047। तो मैं कहूँगा मंडे को हम देखेंगे, मंडे को क्या हो रहा है। तो मंडे को भी मतलब तेजी का चार्ट नहीं करता है, या फिर 1050 मतलब और भी नीचे आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये लंबी मतलब लंबी और मतलब जा रहा है मंदी की ओर, लंबा मंदी करेगा शेयर। तो अभी के लिए मैं कहूंगा मंडे को भी वेट करते हैं एक दिन और, उसको देखते हैं। वीकली के हिसाब से तो गैस साफ साफ है कि हमको कब का निकल जाना था, मंदी का ही चल रहा है और बहुत ज्यादा मतलब इस हफ्ते तो ले लिया है। तो वीकली में तो मंदी का ही है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद ले रहे हैं कि ग्रीन कैंडल दिया है और काफी ज्यादा आराम किया है, तो शायद ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन कह नहीं सकते गाइस कि देखो क्या है अभी। पिछले हफ्ता भी हमारा गाइस ऐसा ही रहा है, और आने वाला हफ्ता भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ऊपर से सेशन भी नया शुरू हुआ है, तो काफी ज्यादा मतलब अप डाउन रह सकते हैं। तो पीवीआर के लिए मैं कहूँगा 16 मत लो, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको सेफ्टी के लिए, 50 पे जाओ। बढ़ा दिए मैंने एवरेज, अगर आप बेचना चाहते हो तो 50 पे बेचो सेफ्टी के लिए, कि शायद अगर बाई चांस तेजी का हो जाए, हमारा लॉसेस कम हो पाए। और जो सेफ खेल ले उनके लिए तो काफी कम ही होता है लॉसेस, उनके लिए 84 पे आप बेच सकते हो जा रहा है तो। कैसे अब आ जाते हैं सीमेंस पे। वैसे अगर आपने इसको अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी मतलब अच्छी खासी टिप्स मिले तो अच्छा खासा शायद प्रॉफिट हो पाए उनका। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको रोज डेली ऐसी टिप्स देता रहूंगा मैं आपको।
तो सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंस में हमने क्या बोला था, 1270 पे और 58। तो 70 का भी लाइन पास है, 58 का भी हमारा पास है। तो जिन लोगों को मैं पहले बोला था वॉल्यूम कितना है इसका, पिछले हफ्ते के अनुसार इसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। एवरेज का 40 पॉइंट के आसपास है अप एंड डाउन के साइड। तो मैं कहूँगा आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो इसको प्रॉफिट बुक कर लो। 40 पूरा मतलब मत जाओ, क्योंकि आप 30 में बेचोगे तो 15 पॉइंट वापस नीचे आ रहे हैं तो वापस उसको बाय करो, वापस सेल कर सकते हो। मैं कहूँगा एक प्रॉफिट बुक करने का अच्छा चांस था, 1312 तक गया था अगर आपने किया रहेगा तो। अगर फिर भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो गाइस क्या बोलूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था आपको, 50 पॉइंट के आसपास वो भी। कोई बात नहीं, चलो गाइस फिर से ट्राई करेंगे। जिन लोगों ने खरीदा रहेगा तो मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक कर लो एक बार। 1300 के आसपास हो रहा है, 30 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो एक बार कर ही लो गाइस। और अगर आपको मतलब 58 में लिया है 60 पे तो आप देख लो, आपको ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट अगर आप टाइम पे बुक करोगे तो, और वापस भी और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने उसको बेचा रहेगा वापस खरीदा रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंस में, नए के लिए मैं कहूँगा 60 पे लो, 1260। और जिनको सेफ खेलना है वो 50 पे जाओ, 50। और एसआरटी पे आ जाएगा इस हमारा स्टार शेयर, अच्छा खासा हमें अभी डेली डेली चार्ट में दे रहा है मुनाफा। तो इसका पहले ले लेते हैं हम। देखो इस वीकली चार्ट के हिसाब से एसआरटी में काफी काफी बहुत ज्यादा जगह है। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ से गिरा है, 1300 के आसपास से गिरा है, गिरा है, गिरा है, फिर अभी तक ऊपर नहीं गया गाइस। ये एक अच्छा मुझे लग रहा है शेयर, और मैं इसको अपना स्टार शेयर ही बोलता हूँ हर बार। ये स्टार स्टॉक है अपना, और अच्छा खासा मतलब मुनाफा दे रहा है। डेली चार्ट में तो दे ही रहा है, डेली हमारी लाइन पास हो रही है। यहाँ पे देखो तो ये गिरा हुआ अभी तक नहीं गया, मतलब उसने देखो हाई कब तक गया है, 800 भी क्रॉस नहीं किया गया, 800 तक मतलब जा ही नहीं रहा है, उससे नीचे आ रहा है बार बार। और नीचे की ओर देखे ना गाइस, 550 और 800 उसके बीच में ही रह रहा है गाइस, अप और डाउन उसमें ही हो रहा है। एक मोमेंटम हो सकता है कि ये शायद वापस ऊपर जाएगा और हमको अच्छा खासा मतलब, एटलीस्ट इतना नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इतना जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम ये 800 तक तो शॉर्ट टर्म में जाएगा ही जाएगा, मुझे दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में तो वापस जाएगा ही गाइस, जो चीज गिरती है वो वापस ऊपर जाती है, तो कुदरत का नियम है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है 800 तक एक बार जाएगा। मैं कहूंगा कि आप अच्छे खासे मतलब डेली प्रॉफिट कर पाओगे, लेकिन अगर आप वीकली देख रहे हो तो वीकली में बता देता हूँ। पिछले हफ्ते बोला था 7847 पे लो बाय करो, और दोनों ही लाइन हमारी पास नहीं हुई है, सिर्फ 78 वाली हुई है। तो मैं कहूंगा कि जिन्होंने 78 में लिया था, पहले तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कि पिछले महीने के अनुसार तो इस पूरे हफ्ते में 25 पॉइंट का इसका मोमेंट का एवरेज हो रहा है। तो मैं कहूँगा आपने अगर 78 या 80 मतलब 80 पकड़ लेते, 80 पे अगर आपने लिया है तो आप उसको, आपको 20 पॉइंट मिल रहा है, मतलब 710 में जा रहा है, या फिर 700 में भी जा रहा है। मैं तो कहता हूँ 710 अभी जा रहा है, 2-3 दिन से 2 बार गया था। तो अगर 700 के भी आसपास आ रहा है guys, तो एक बार निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करो, और वापस उसको 600 मतलब 85 या 80 पे वापस ले सकते हो, बाय कर लो 680 पे, और वापस 700 पे बेचो। अच्छा खासा मतलब हमें मोमेंटम मिल रहा है अप और डाउन में, वो आप कर सकते हो। तो नए के लिए मैं बोलूँगा गाइस 76 पे बाय करो, 63 सेफ्टी के लिए। अगर आपको सेफ खेलना है 63 पे करो, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो एवरेज पे जाओ, अच्छा खासा मुनाफा मिलता है 76 पे। फिर अब आ जाते हैं टाटा स्टील पे। जो वैसे टाटा स्टील और एल आई सी हाउसिंग में वापस बोल देता हूँ, दोनों रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे शेयर के साथ, क्योंकि इसमें हमें, मुझे मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि हमें इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हमारी लाइन पास नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और यूपीएल के साथ। तो वैसे ये नज़र में रखना कि क्योंकि ये अगले हफ्ते से आपको नहीं दिखेगा। इस हफ्ते मैंने लिया है इसलिए कि आपको अगर लिया रहेगा तो एक लाइन बता के जाऊं कि भाई इतना प्रॉफिट बुक करो या निकल जाओ, निकलना है तो, इसलिए जिससे आप रिप्लेस कर पाओ। सबसे पहले पिछले हफ्ते बोला था 402 391 में लो, 402 391। तो 402 की लाइन आपके पास हुई होगी, 13 तक गया था ऊपर की ओर। अगर आपने 402 में लिया तो पहले बता दूं कि इसका जो एवरेज है, मतलब कितना पॉइंट्स का इसका मोमेंटम है, गाइस मैं बता देता हूँ आपको, 10 पॉइंट्स के आसपास है गाइस।
10 से 12 पॉइंट का इसका मोमेंटम है। अगर आपने 402 में लिया रहेगा तो आपको 412 पे निकल जाना था, अच्छा खासा प्रॉफिट होता, और 412 गया भी था, और फिर भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो गाइस आई एम सॉरी, नो वन कैन हेल्प यू। तो आप एक बार निकल जाओ। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा शेयर है ऊपर की ओर जाने के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये मंडे या ट्यूसडे को एक करेक्शन लेगा अच्छा वाला, 393 या 395 के आसपास जाएगा एक बार। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा संभल के, प्रॉफिट हो रहा है तो पहले बुक कर लो, उसके बाद आप वापस नीचे की ओर जाए और आप उसको बाय करो और वापस उसको सेल करो और प्रॉफिट कमाओ। नए के लिए गाइस चार्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ 402 पे लो एवरेज पे। जिनको सेफ खेलना है वो 396 पे जाओ, 96 भाई आते यूबीएल पे गाइस। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। तो गाइस यूबीएल में मैं कहूंगा कि वीकली चार्ट के अनुसार गाइस काफी ज्यादा पिट चुका है। यहाँ पे देखे तो डेली कोशिश की थी, डेली मतलब अच्छा खासा जाने की ऊपर की, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के तनाव में वापस बेचारा पिट गया है। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में इस तेजी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन डेली चार्ट के अनुसार बोल देता हूँ कि हमारा डेली चार्ट जो है वो वापस तेजी का हो गया है गाइस। यहाँ पे अगर देखें डेली चार्ट हमारा तेजी का है, लेकिन वीकली चार्ट हमारा अभी भी मंदी का है। तो हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो वीकली चार्ट के अनुसार ही मैं चार्ट का मतलब बताऊंगा आपको। मैंने बोला था 59 55 पे लो पिछले हफ्ते, अगर आपने लिया रहेगा तो मत टेंशन लो, हमारा डेली चार्ट तेजी का हो गया है। अगर आपको निकलने का मौका मिल रहा है तो एक बार निकल जाओ, 50 53 55 जो भी मिले मिले चांस पहला आप उस पर निकल जाओ। और वापस ऊपर जा रहा है तो आप 960 या 60, या मैं कहूँगा 68 भी आ रहा है तो 68 पे बेचो, 48 पे मत बेचो। मैं निकाल देता हूँ, मैंने ली है एवरेज, लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब तेजी का होगा। दोनों के लिए एक ही लाइन ले रहा हूँ, तो आप पहले निकल जाओ एक बार ही, क्योंकि शायद हम बोलते वो नहीं होता, लेकिन चार्ट के अनुसार रह रहे, चार्ट ही देख रहे डेली अभी, उससे ही हम प्रॉफिट कमा रहे। तो मैं कहूँगा चार्ट के अनुसार आप निकल जाओ एक बार। आपको 55 50 नहीं, वो 50 पे भी निकल रहे हो ना, पहले निकल जाओ, 68 पे बेचो, 60 68 पे। इससे आप अगर बाई चांस नीचे भी जा रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट और हो, बाई चांस ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे का करेक्शन जब आए तो उस पर प्रॉफिट आपको हो जाए। अब आ जाते हैं इस वोल्टास पे, जो हमारा आखिरी स्टॉक है आज का। तो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कुछ करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब करो तो आपको वापस टिप्स मिले मिले ये वाली। तो गाइस पहले पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते बोला था 90 और 82 में बाय करने को, और मतलब 90 वाली पास हुई, 82 वाली पास नहीं हुई लिमिट। मैं कहूँगा अगर आपने 90 पे लिया था तो 706 पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, आपको निकल जाना चाहिए था क्लोज पे। तो मैंने देखा था 712 तक गया था फ्राइडे को। अगर आपने तब प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो अच्छा खासा हो रहा था, और नहीं किया है तो क्लोज में करना था 706 पे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता 16 पॉइंट का। तो वापिस अगर जब नीचे आए तो आप बाय कर सकते हो उसको। तो अगर नहीं किया प्रॉफिट बुक, मैं कहूँगा इस प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि उसका जो एवरेज मोमेंटम है वो बता देता हूँ गाइस। 30 to 35 पॉइंट्स का एवरेज आ रहा है हमारा, 30 to 35 पॉइंट्स का। लेकिन मैं इसको अभी कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला जो रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा, ये RSI देख रहे हो आप, अच्छी खासी ऊपर हो गई है। यहाँ पे देखो गाइस, तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मतलब ऊपर चला गया है। और जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये पूरा मतलब चार्ट वन वे ऊपर की ओर गया है, नीचे को मतलब गया ही नहीं है, करेक्शन भी नहीं दिया है अभी तक। मतलब अच्छा खासा जो करेक्शन देते हैं नीचे की ओर नहीं दिया है। डेली लाइन के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि guys अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है। देखो हो सकता है और भी ऊपर के जाए और जाए, लेकिन बीच में करेक्शन नहीं दे रहा है बार बार, अच्छा खासा वाला जो मतलब हमको चांस दे अच्छा बाय करने के लिए, वो बहुत कम मौके दे रहा है। हफ्ते में 2 3 ही दे रहा है, तो ठीक है। लेकिन इसलिए अभी बोल रहा हूँ मैं गैस कि अभी 15 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कर लो, वापिस और मुंह के आगे कमाने के लिए अभी के लिए कर लो। मुझे लग रहा है करेक्शन देगा अच्छा खासा। अभी के लिए मैं कहूंगा कि वोल्टास में अगर प्रॉफिट हो रहा है 15 पॉइंट का तो कर लो। जो फ्रेश है, जिनको फ्रेश करना है, उनके लिए भी गैस मैं इसमें लाइन चेंज कर देता हूँ, सेफ ही जाएगी। रिस्क नहीं लेना इस बार, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का तनाव मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है।
मैं कहूँगा सेफ लो, 690 पे लो। बाई चांस अगर मंदी का हो रहा है, करेक्शन दे रहा है, तो हम निकल पाए कम से कम लॉस में। तो बस, तो ये था हमारा पैकअप, और ये अभी पैकअप है। तो वापिस से बोल रहा हूँ गाइस कि हम दो शेयर रिप्लेस कर रहे हैं। पहला है LIC हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है टाटा स्टील। वो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीक नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप मेरी टिप्स पे चल रहे हो और उस पर बाय सेल कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि अगर इस हफ्ते आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस या टाटा स्टील पे कोई ट्रेडिंग की है, प्रॉफिट हो रहा है, निकल लो गाइस, प्रॉफिट बुक करके निकलो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मतलब टूट रहा है पैसा, ये वो, कम से कम लॉस हो वो ट्राई करो गाइस, कम से कम लॉस में निकाल लो, क्योंकि हम शेयर्स बदलने वाले हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।